हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल और मैसेजेस आए और उन्होंने कहा कि सर आपने स्टैटिक पार्ट्स पर बहुत सारे टॉपिकों पर वीडियो बनाए हैं, क्यों ना आप कुछ करंट अफेयर्स का डाटा हम लोगों को प्रोवाइड कराएं। तो मैंने सोचा कि रोज़ मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डाटा है वो मैं अब से आप रोज़ लेक्चर के रूप में अपलोड करता रहूँगा, है ना। कभी कभार गैप हो सकता है, लेकिन मैं रोज़ कोशिश करूँगा कि एवरी डे मैं आपको जो प्रमुख करंट अफेयर्स है उसका मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँ, है ना। एक बात याद रखना कि बहुत सारे सोर्स हैं जिनमें आजकल करंट अफेयर्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। बुक्स में आप देखते हैं कि बहुत कुछ दिया रहता है। देखो, मैं किसी भी प्रकार की पब्लिकेशन की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन वो क्या है, उनको प्रॉफिट कमाने के लिए वो बहुत सारा डाटा दे देते हैं और उस पुस्तक में इतना ज़्यादा रहता है कि हम उसको कभी पूरा पढ़ नहीं पाते, है ना। तो वही मैंने आप लोगों के लिए किया है कि जो ज़रूरी फैक्ट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो करंट अफेयर्स पढ़ना होता है ना। क्योंकि करंट अफेयर्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एरिया हैं जिन पे हमें कहीं कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आज ये यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, यहाँ आग लग गई, है ना। ये तमाम तरीके की जो बातें हैं जो निरर्थक हैं। हमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो करंट अफेयर होता है बस उसी पे कमांड बनानी है और उसी को पढ़ना है। तो वही जो छांट के फैक्ट हैं, छटे हुए फैक्ट हैं, जो बिल्कुल सिलेक्टेड डाटा है, वो मैं आपको रोज़ 10 या 15 मिनट की वीडियो में एवरीडे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंजुमन बंदरगाह है। ये अंजुमन बंदरगाह जो है ये कोमोरोस देश में स्थित है और अभी हमारे भारत ने यहाँ पर एक जहाज़ की जो सुविधा है वो प्रदान की है ना। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से था, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है ना। तो ये 3 लोगों को दिया गया है, अनामिका, कमलकांत और हुसैन साहब। ये 3 लोगों को क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जेनेवा में स्थित है। ये भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है ना। तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा बनने की संभावना नहीं है, तो इसलिए मैंने मुख्यालय बता दिया कि भाई इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। देखो, मैं फालतू का डाटा यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें हैं बस वही मैं यहाँ पर आपको सिलेक्टेड चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन के महानिदेशक कौन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन के महानिदेशक कौन है। तो अजय माथुर। अभी हाल फिलहाल में अजय माथुर को इसका प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है इंडिया चैम 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये दिल्ली में हुआ है। किस लिए हुआ है, पेट्रोकेमिकल के लिए, है ना। पेट्रोकेमिकल के लिए काफ़ी अच्छे कार्य करने के लिए सरकार ने यहाँ पर बैठक की दिल्ली में, है ना। इसे इंडिया चैम 2021 की कहा। अगला क्वेश्चन है कि अरुणोदय योजना किस राज्य ने लॉन्च की है। तो ये असम के द्वारा लॉन्च की गई है। अब अरुणोदय योजना ये क्या योजना है, इसमें क्या होगा। तो इसमें महिलाओं के लिए, है ना, प्रति माह 830 रुपये दिए जाएंगे, है ना। अब किस महिला को दिए जाएंगे, जिस परिवार में, जैसे मान लो कोई परिवार है ना, उसमें पुरुष वगैरह नहीं है, तो जो महिला है वो सर्वा होती है, घर की प्रमुख होती है, तो उस महिला को उस प्रमुख के रूप में 830 रुपये दिए जाएंगे असम सरकार द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनर्जी स्वराज यात्रा प्रारंभ करने किसने शुरू की है। तो चेतन सोलंकी के द्वारा, है ना। सौर ऊर्जा का ये अभियान है और इसका जो श्रेय है वो चेतन सोलंकी को जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण के आधार पर एक रैंकिंग जारी हुई है। प्रदूषण के आधार पर एक रैंक जारी हुई है और उस रैंक में सबसे प्रदूषित देश जो है वो बांग्लादेश है। सबसे प्रदूषित देश जो है वो बांग्लादेश है। फिर उसके बाद पाकिस्तान है और सबसे गंभीर बात है कि तीसरे स्थान पर हमारा भारत है। तीसरे स्थान पर हमारा भारत है, जो कि एक दुखद बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश नगरीय चुनाव पंचायत चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। नगरीय चुनाव का जो पंचायत चुनाव है अभी होने वाला है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है। तो ये चुना है सारिका थारू, है ना। सारिका थारू जी को चुना गया है, जो कि पिपरिया की रहने वाली हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हम सीआरपीएफ कहते हैं, इसका महानिदेशक अभी हाल फिलहाल में बनाया है। किसको बनाया है सरकार ने। तो ये बनाया है कुलदीप सिंह को। किसको बनाया है, कुलदीप सिंह को। इनका जो कार्यकाल है वो 2022 तक रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊर्जिस्ता सम्मान समारोह है। ऊर्जिस्ता सम्मान समारोह है
हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऊषा ठाकुर को, है ना। ऊषा ठाकुर को क्यों दिया गया है? महिलाओं के लिए इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, भोपाल में दिया गया है ना। एक पौधा है और इस नए पौधे को खोजा गया है जिसका नाम है क्रोटेलेरिया लेमिनिफोर्मियस, है ना। ये नई प्रजाति खोजी गई है आंध्र प्रदेश में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है ना। तो हमारे जो पूर्व सेना प्रमुख हैं दीपक कपूर के द्वारा किया गया है, ठीक है। एथेनॉल पॉलिसी को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? एथेनॉल पॉलिसी, एथेनॉल आप जानते ही हैं, है ना। एथेनॉल को हम एल्कोहल भी कहते हैं और ये एल्कोहल की मात्रा हमारे वाहनों का जो फ्यूल है उसमें मिलाई जाती है जिसे हम गैसोहॉल कहते हैं, है ना। कभी आपसे पूछे कि गैसोहॉल क्या है, तो एल्कोहल और पेट्रोल का जो मिश्रण है वो गैसोहॉल कहलाता है। तो इसकी जो पॉलिसी है वो लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है बिहार, ठीक है। कौन सा बना है? बिहार। अगला क्वेश्चन है कि जॉन मांगुफुली का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये तंजानिया के कौन थे? तंजानिया के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और अब एक महिला बनी है ना, जो कि प्रमुख महिला हैं, राष्ट्रपति। जोंग मांगुफली जो थे वो राष्ट्रपति थे तंजानिया के। तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी डोडोमा है। तो यहाँ की जो अब राष्ट्रपति बनी है वो महिला बनी है ना, सानिया हसन, है ना। सानिया हसन जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने अपना दूत किसे नियुक्त किया है ना। आपको पता है यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुतेरस हैं और उन्होंने अपना एक दूत नियुक्त किया है ना, जिनका नाम है जीन आर्नोल्ट। और उनको कहाँ नियुक्त किया है? अफगानिस्तान में। आपको पता है अब अफगानिस्तान में काफ़ी विषम परिस्थिति रहती है ना। लगातार वहाँ कौन जैसे संगठन एक्टिव रहते हैं जो कि लगातार सत्ता को हथियाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हाल ही में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने वहाँ पर अपना एक दूत नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है जो बाइडेन की चीफ ट्रेड नेगोशिएटर किसे बनाया गया है? जो बाइडेन आपको पता है ना, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में चुनाव हुए और जो बाइडेन नए राष्ट्रपति अमेरिका के बने और इन्होंने अपना एक ट्रेड, है ना, सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि एक ट्रेड जो विभाग है उसका प्रमुख या चीफ किसे बनाया गया है? तो कैथरीन टाई को बनाया गया है ना। कैथरीन टाई को बना है जो कि एशिया की बनने वाली प्रथम है ना, कैथरीन टाई। अगला क्वेश्चन है कि फ्रूट केक मूवमेंट की शुरुआत किसने की? तो ये महाराष्ट्र ने की, है ना। महाराष्ट्र में कैसे की? तो महाराष्ट्र में आपको पता है कि नागपुर जो शहर है, नागपुर शहर में काफ़ी ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है। काफ़ी ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा कहें तो कम नहीं है, सर्वाधिक फलों का उत्पादन होता है ना। और इस फल का जो उपयोग है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो अभी सरकार ने पहल की है फ्रूट केक मूवमेंट के आधार पर कि भाई हम इन फलों से अब क्या बनाएंगे? केक बनाएंगे, है ना। इन फलों से हम क्या बनाएंगे? केक बनाएंगे। तो इस केक में फलों का सही से सदुपयोग हो पाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन, रोल मॉडल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसी संस्था को दिया गया है जो संस्था काफ़ी प्रमुख है। तो रोल मॉडल पुरस्कार 2021 का दिया गया है किसे? एनटीपीसी को, है ना, नेशनल थर्मल और पावर कॉरपोरेशन को जो है वो 11वां रोल मॉडल पुरस्कार दिया गया है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी लोगों का इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी हमारे अगली लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।